Hello students, today we are going to study the chapter The Hunters and Gatherers. So the term hunters and gatherers it is used for early humans. Early man भी बोल देते हैं हम. Early humans वो लोग थे जो हमारे पूर्वज काफी समय पहले thousands of years ago they used to live in forests. वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे टूल यूज करते थे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और आप इस चैप्टर में केव्स के बारे में जानेंगे कि वो पत्थरों की बनी हुई केव, स्टोन केव्स में रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, केव्स में वो क्या पेंटिंग की हुई है उन्होंने जहां से हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है. और डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि आग की डिस्कवरी, फायर की डिस्कवरी कैसे की उन्होंने. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को अच्छी तरह सुनने के बाद आप खुद से बता पाएंगे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी लाइफ हंटर और गैदरर की तरह कैसे थी, और वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे और कैसे टूल्स वो यूज करते थे. ये हमारी अप्रोच और इसका रिजल्ट होने वाला है लेसन का. So let us start reading this chapter. Our lives keep changing with time. The clothes we wear, the food we eat, the tools that we use, the games we play, all change as we learn new things. So जैसे जैसे समय बदलता है हमारी सभी आदतें चेंज हो जाती हैं, हमारा रहन सहन चेंज हो जाता है, हमारे खाने चेंज हो जाते हैं, हमारे औजार, हमारे कपड़े, हमारी गेम्स तक चेंज हो जाती हैं समय के साथ. हजारों साल पहले, thousands of years ago, our ancestors lived very differently. Their food, clothes, shelter were very different from what we have today. तो हमसे उनके रहन सहन के तरीके काफी अलग थे. जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले हो चुके हैं, उनके खाने के, रहने के, कपड़े पहनने के तरीके, कपड़े उनके, उनके घर हमसे काफी अलग थे. और उन लोगों को हम अर्ली ह्यूमंस बुलाएंगे. हम उनको अर्ली ह्यूमंस कहते हैं. और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो अर्ली ह्यूमंस जो टर्म है हम उनके लिए यूज करेंगे. वो हमसे दिखने में भी काफी डिफरेंट थे. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, वो उनकी थोड़ा फेस की जो शेप है, इट वाज मोर लाइक अ एप. एप हम बोलते हैं बंदर को, तो बंदर जैसी शक्ल थी. बंदर से ही वो इवॉल्व होकर जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं इस शेप में आए हैं. तो उनकी बॉडी पे, फेस पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते थे, फरी होते थे फेसेस उनके. और ग्रेजुअली वो इवॉल्व हो गए. और जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन है, जो आजकल हम जो इंसान है, वो हमारा रूप ले लिया उन्होंने. इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दैट ह्यूमन आर एबल टू वॉक अपराइट ऑन आवर फीट. ये एवोल्यूशन से ही हुआ है कि चार पैरों पर चलने वाला जानवर धीरे धीरे दो पैरों पर आ गया और सीधा चलने लगा, जो कि हम इंसान हैं. The early humans, they were those people who had not yet learned how to grow crops. ये वो वाले अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने, जैसे पैलियोलिथिक एज में थे, जो जिन्होंने अभी तक क्रॉप्स भी ग्रो करना नहीं सीखा था. वो फॉरेस्ट में, हिल्स में रहते थे. और ज्यादातर वो अपने सराउंडिंग पे, नेचर पे डिपेंडेंट रहते थे अपने फूड को फाइंड आउट करने के लिए, खाने के लिए, अपने खाने की चीजें ढूंढने के लिए. As a result, they hunted animals for food and gathered fruits, nuts, seeds, honey and edible roots of plants. तो इसी वजह से उनको फ्रूट्स वगैरह इकट्ठे करने पड़ते थे, किसी चीज के वो बीज खाते थे, कोई शहद इकट्ठा कर लेते थे, या किसी चीज की जड़ें खाते थे. जैसे जड़ें हम भी आज भी खाते हैं, लेकिन कुक तरीके से खाते हैं. जैसे हमारी कैरेट हो गई, रेडिश हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारी चीजें रूट्स ही तो हैं. तो आज भी हम खाते हैं, लेकिन आज जो हम फूड खाते हैं वो हमारा कुक्ड फूड होता है. उस समय वो कच्चा ही खाते थे इन चीजों को. और वो हंटिंग भी करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, उनको मारकर उनका मीट खाते थे. तब उन्होंने आग की, फायर की डिस्कवरी नहीं की थी. ये सारी चीजें वो कच्चे ही खाते थे. और नोमैडिक उनका लाइफस्टाइल था. नोमैडिक लाइफस्टाइल हम उसको कहते हैं जिनका कोई पक्का ठिकाना ना हो, एक जगह पे जिसका घर ना हो,
कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे वो अपने खाने के लिए फूड की सर्च में घूमता रहे, ऐसे लाइफस्टाइल को हम नोमैडिक लाइफ बोलते हैं। तो ये वर्ड नोमैडिक आपने याद रखना है। नोमैडिक मीन्स द पर्सन हु डजंट हैव अ प्लेस टू लिव, हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो हम उनको हंटर गैदरर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने खाने के लिए, फूड के लिए या तो एनिमल्स की हंटिंग करते थे या अपना फूड गैदर करते थे। गैदर मतलब इकट्ठा करते थे, जो भी उनको आसपास नेचर से मिल जाता था। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड hunter gatherers. Now we'll read the topic cave paintings. So first of all you need to know कि जो early humans थे they used to live in stone caves. पत्थरों की बनी हुई पहाड़ों में या कहीं पे भी पत्थर की गुफाएं जो होती थी नेचुरली बनी हुई, उनमें वो रहते थे खुद को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। हार्श कंडीशंस जब हो जाती थी, ज्यादा गर्मी, धूप या बारिश वगैरह होती थी, तो उससे खुद को बचाने के लिए वो केव्स में रहते थे। और इन केव्स की वॉल्स पे, दीवारों पे उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जिनसे हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। आज भी कई गुफाएं ऐसी हैं, केव्स ऐसी हैं जहां पर उनकी बनी हुई पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। उन केव्स को प्रोटेक्ट किया गया है, प्रिजर्व किया है। पूरे दुनिया में वो फैली हुई हैं अलग अलग जगह पे जहां पर भी अर्ली ह्यूमंस रहते थे। और इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए द कलर्स दैट वर यूज्ड, दे वर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, कुदरती तौर से फूलों के रस से, जो फूलों का कलर होता है उससे, या किसी प्लांट के पत्तों को रगड़ कर पीस कर वो कलर तैयार करते थे। सो उन नेचुरल कलर से वो पेंटिंग करते थे। और जो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हैं वो उनमें कोई एनिमल्स, कोई बर्ड्स या इंसान जो पीपल थे उस समय के, वो अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि डांसिंग या हंटिंग, ऐसी एक्टिविटीज करते हुए इंसान में दिखाई देते हैं। Here we have two pictures. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक केव दिख रही है जहां पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे। तो ऐसी स्टोन केव्स होती थी जहां पर वो रहते थे। और जो सेकंड पिक्चर है वो हमें शो कर रही है केव पेंटिंग्स। ये केव की वॉल्स पे की गई पेंटिंग्स है जिनमें उन्होंने कुछ एनिमल्स शो किए हैं। एक व्हील है बनाया हुआ, और इसके अलावा देर इज अ ह्यूमन, एक इंसान है जो किसी जानवर की बैक पे राइड कर रहा है। एंड ही इज हंटिंग, उसने हंटिंग किया है बो के साथ, एक एरो मारा है डियर को। सो ऐसी पेंटिंग हमें दिखाती हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी, कैसा लाइफस्टाइल था उस समय के ह्यूमंस का। ये पेंटिंग्स भिम्बेटका केव की हैं जो मध्य प्रदेश में है। और इन पेंटिंग में नेचुरल कलर्स ही यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट ये पेंटिंग देखिए आप पिक्चर में, ये सम काइंड ऑफ बाइसन जैसा एनिमल है, और ये भी एक केव पेंटिंग है। और नेचुरल कलर्स को यूज कर कर इस पेंटिंग को बनाया गया है। This topic tells us about the life of early humans. Early humans के जो tools होते थे वो सारे stones के बने होते थे। तो अलग अलग तरह के stones यूज करते थे वो अलग अलग काम करने के लिए। stones वो यूज करते थे धरती को डिग करने के लिए, ग्राउंड को डिग कर कर। उन्होंने कई बार रूट्स पुल करनी होती थी, कोई प्लांट उखाड़ना है या खाने के लिए कोई रूट्स यूज करते हैं, उसके लिए भी वो डिगिंग करते थे ग्राउंड की। उससे ज्यादा शार्प टूल्स जो होते थे वो स्टोन, शार्पर स्टोन से बनाते थे। वो उसको मीट कट करने के लिए यूज करते थे। कुछ स्टोन वो वेपन के तौर पर भी यूज करते थे। किसी स्टिक के आगे उन्होंने कई बार शार्प स्टोन लगाकर स्पीयर बनाए होते थे। वो स्पीयर हंटिंग के लिए यूज करते थे। स्पीयर भाले को बोलते हैं, जो स्टिक होती है उसके आगे शार्प। आजकल तो जो भाले होते हैं, स्पीयर्स होते हैं, उनका आयरन का हेड होता है, लेकिन उस समय वो स्टोन का यूज करते थे। एंड सिमिलरली कुछ छोटे उन्होंने टूल्स बनाने होते थे तो वो एनिमल बोन्स भी यूज करते थे। वो शार्पर टूल्स एनिमल बोन यूज की जाती थी। और अर्ली ह्यूमन जो थे वो ट्री की बार्क, जो ट्री की पेड़ की खाल होती है बाहर वाली, उसको, या डेड एनिमल की स्किन को, मरे हुए जानवर की स्किन को अपने क्लोथ्स के तौर पर यूज करते थे। क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय पर भी, क्योंकि वो क्लोथ्स उनको हार्श क्लाइमेट में, जब मौसम ज्यादा खराब होता था, बारिश से, ठंड से बचाने के लिए वो क्लोथ्स यूज करते थे। और क्लोथ जो होते थे उनके डेड एनिमल स्किन से, पत्तों से, ट्री की बार्क से बनाते थे वो। और
आज की तरह उनका रिलीजियस बिलीफ भी थे, वो धर्म को भी मानते थे, धार्मिक कार्य भी करते थे। ज्यादातर लेकिन उनके जो वर्शिपिंग थी वो थोड़ी हमसे डिफरेंट थी। वो मोस्टली नेचर की ही पूजा करते थे, नेचर की मतलब कुदरत की ही पूजा करते थे। जैसे मदर नेचर मानते थे वो, पूरी एनवायरनमेंट को, पूरी कुदरत को वो मदर नेचर मानते थे। और वो सन की, रेन की, फॉरेस्ट की, जंगल की जहां पर वो रहते थे, और अर्थ की, इन सभी की पूजा करते थे। बिकॉज यही सारी चीजें थी, मिलकर नेचर बनता है, जिससे उनको फूड, क्लोथ्स और रहने के लिए जगह मिलती थी। और फिर हुई डिस्कवरी फायर की। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। वैसे तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि डिस्कवरी ऑफ फायर उन्होंने कैसे किया होगा, बिकॉज देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट इट। कुछ लिखती में रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो वी जस्ट थिंक के हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी देखी हुई हो, या कई बार वो टूल्स बनाते थे तो पत्थर को उन्होंने शार्प करना होता था, दे यूज टू रब द स्टोन्स टुगेदर, एक दूसरे से रब करना पड़ता था, पत्थर को रगड़ना पड़ता था। उस समय कहीं फायर की डिस्कवरी हो गई होगी। लेकिन जब फायर की डिस्कवरी हो गई, दैट चेंज देयर लाइफ इन अ बिग वे। बहुत बड़ा चेंज था उनके लिए वो। उसके बाद वो जो खाना था अपना, उसको कुक कर कर खाने लगे, मीट को कुक करते थे, फिर वो जो टेस्टियर भी होता था और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता था। और फायर को वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते थे, वाइल्ड एनिमल्स से, या खुद को ठंड से बचाने के लिए भी यूज करते थे, या रात के समय में रोशनी करने के लिए फायर को यूज करते थे। तो सिमिलरली आज के समय में भी हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं फायर के। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सोचिए अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में, घर में या बाहर, आग आग को, फायर को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। So with this, we come to an end of this chapter. इनमें से मोस्टली हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, लेकिन देर आर फ्यू क्वेश्चन लाइक दीज ट्रू फॉल्स दे आर लेफ्ट। तो आप इनको रीड कीजिए और अपनी नोटबुक के मतलब एसएसटी वाली नोटबुक में कीजिए इनको, ट्रू फॉल्स कर लीजिए आप। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है, वी हैव ऑलरेडी डन देम एंड वी विल रिवाइज देम इन क्लास आल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।